सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी साधकों के लिए, सभी गृहस्थों के लिए ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गृहस्थ साधक ध्यान पूर्वक सुने। जो भी सत्संग को सुने ध्यान पूर्वक तल्लीनता के साथ सुने। जो भी सत्संग होता है उसमें बहुत ही रहस्य, बहुत ही ऐसा रहस्य छुपा होता है कि जो ध्यान पूर्वक सत्संग को अंत तक सुनता है वो उस रहस्य को जान लेता है। सत्संग में हर एक रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को निरंतर कोई सत्संग निरंतर सुनता है, ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुनता है तो उस रहस्य को वो जान लेता है। और जो सत्संग को केवल ऐसे सुनकर निकल जाते हैं वो फिर सत्संग का जो उसमें बताया गया है उसका लाभ नहीं मिलता है। जो सत्संगी होता है उसके अंदर सब ज्ञान प्रादुर्भाव हो जाता है। सारे प्रश्नों का उत्तर सत्संग में छुपा होता है। अगर कोई व्यक्ति, देखो सत्संग का रहस्य हमें क्यों नहीं पता लगता है, क्योंकि हम जो है सत्संग के विपरीत हैं। हमारा मन सत्संग से विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है कि बहिर्मुख है। हमारा मन नाम जप जो है, देखो किसी रहस्य को जानने से पहले उसके पीछे जो रास्ता होता है, बड़े गड्ढा नीचे खोदा गया है, उसमें जाने से पहले व्यक्ति क्या करेगा, या तो उस गड्ढे में रस्सी डालेगा जिसे पकड़ के उतरे, या सीढ़ी डालेगा, ऐसा कोई व्यवस्था करेगा जिससे उसे आसानी से नीचे उतर जाए उस गड्ढे में। तो ऐसे ही जब इस रहस्य को कोई जानता है, इस सत्संग रूपी रहस्य में कोई ढुकना चाहता है तो पहले रास्ता क्या है, भगवान के नाम। भगवान के नाम को जो जप करता है उसके अंदर वो जैसे जैसे नाम जप उत्पन्न होता है, मलिनता का नाश करता है। हमारे अंदर जो मलिनताएं हैं, पाप कर्म है, जैसे जैसे नष्ट होते हैं वैसे वैसे सत्संग का रहस्य पता लगने लगता है। इसलिए जो निरंतर नाम जप करते हैं, सत्संग का अर्थ होता है भगवान के नाम में लगा देना। सत्संग का मेन उद्देश्य यही है, आपको भगवान के नाम को पकड़ाना। और जो नाम जप करता है सत्संग के सारे ज्ञान को जान लेता है। सत्संग में बहुत ही रहस्यपूर्ण, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। नाम जो जप करता है उसको सब ज्ञान हो जाता है। जिसको लगता है कि संसार सत्य है, संसार सत्य भासता है। संसार सत्य क्यों भासता है? संसार जब सत्य नहीं है तो फिर भासता क्यों है? बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है ये। क्योंकि देखो कहाँ से शुरू होता है ये जो शुरू होता है शरीर से, अहम से शुरू होकर संसार में जाता है। जब तुम्हारा अहम होगा तो शरीर मैं हूं तो अर्थ होता है फिर तुम भागोगे कहाँ? संसार की तरफ। मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? तो फिर भगवान है। जब मैं हूं तो संसार है, और जब मैं नहीं हूं तो भगवान है। और ये मैं हूं और मैं नहीं हूं का अर्थ क्या है? जब आपके अंदर नाम जप सत्संग से वो ज्ञान आने लगेगा, जब तक तुम्हारा जन्म हुआ, जब से जन्म हुआ मृत्यु तक तुमने जो जो कर्म किया अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, तो देखो उस कर्म का क्या थोड़ा भी आपको ऐसा
कोई ऐसा कर्म है जो आपको भगवान तक पहुंचा दे? नहीं है। तो फिर हम जो भी कर्म किए वो तो कर्म असत्य ही है, क्योंकि हमें जिसके लिए मिला है शरीर, ये जितने भी कर्म किए उसमें से एक भी कर्म हमें भगवान तक नहीं पहुंचाएगा। ये बहिर्मुख, जैसे जो बहिर्मुख हैं, कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, उनके लिए ये है। तुम कर रहे हो तो तुम्हारा करने वाला जो है वो कर्म के अनुसार तुम्हारी गति होगी। तुम जो किए हो अहम भाव में, शरीर भाव में, उसी के अनुसार तुम्हारा, क्योंकि उसमें भगवान का कोई भी रोल नहीं, भगवान का कोई भी विधान नहीं, उसमें तुम्हारा विधान है। तुमने अहम होकर किया है तो भगवान तुमको वही फल देंगे। जैसे टीचर कॉपी चेक करता है और टीचर कॉपी चेक करने के अनुसार तुमको मार्क्स देता है। अब तुमने कैसा लिखा है उस कॉपी में, जैसा तुमने लिखा है टीचर वैसा ही तुम्हें मार्क्स देगा आगे। अब कोई ऐसा टीचर होगा जो तुम्हें थोड़ा भी गलत लिखे हो, पर देखा है कि हाँ ये बच्चा सही सही लिखने का प्रयास किया है, पर यहाँ गलत हुआ है, तो वो टीचर जानता है कि इससे कुछ न कुछ थोड़ी मिस्टेक है, पर वो नंबर दे देगा। टीचर जो अच्छे टीचर है वो नंबर दे देंगे, क्योंकि वो देखे कि ये बच्चा सही मार्ग में जा रहा था, थोड़ी त्रुटि होने से ये फिर विमुख हो गया, मतलब थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। तो हम जब अहम भाव से अब तुम गलत ही गलत करते जाओगे तो भगवान उसी के अनुसार तुम्हारे कॉपी भरेंगे और तुम भगवान के लिए चलोगे। सही सही, अब सही क्या है, सत्संग से पता लगता है। सत्संग है हमारे दर्पण, जैसे चेहरा देखते हैं तो दिखाई देता है हमारा चेहरा सही है, हमारे चेहरे पर कोई धूल नहीं है, वैसे ही सत्संग से दिखाई देता है कि हमारे जो कर्म है वो सही है। इसलिए सत्संग में जो भी होता है उसमें बहुत ही रहस्य होता है। तुमको ये संसार सत्य दिखता है, ये संसार में एक भी चीज ऐसा नहीं है सत्य दिखे, भासता है ये संसार सत्य। जब संसार सत्य होता तो यहाँ किसी के अंदर भय नहीं होता, क्योंकि सत्य के मार्ग पर भय नहीं होता है, असत्य में ही भय होता है। तो ये संसार को अगर संसार के नजरिए से देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, ये नजरिया भगवान के नजरिए से देखोगे तो इसमें सब कुछ है। तो हमें बस सत्संग से विवेक ले लेना है, ज्ञान लेना है। वो ज्ञान से हमारे जीवन को निरंतर, देखो, नाम का जप करो, बहिर्मुख लोगों का संग करोगे, संसारिक पुरुषों स्त्रियों का संग करोगे, तुम्हारी बुद्धि पर माया का प्रभाव पड़ जाएगा, कोई भी ज्ञान काम में नहीं आएगा। इसलिए जहां हो, जिस अवस्था में हो, बहिर्मुख लोगों का संग छोड़ो, प्रपंची लोगों का संग छोड़ो, निरंतर नाम का जप करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या नहीं प्रकट होता है। अब बहिर्मुख लोगों का संग करोगे, मनमानी आचरण करने वालों का संग करोगे, जिनको सत्संग का थोड़ा भी ज्ञान प्रिय नहीं, सत्संग में बैठते मात्र से उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, वो क्या तुम्हें बताएंगे ज्ञान, वो तुम्हें ज्ञान बताएंगे, वो तुम्हें मार्ग बताएंगे। जिनका अपने का ठीक नहीं है, जिनका अपने जीवन का मार्ग पता नहीं है, वो क्या तुम्हें ज्ञान बताएंगे। उनके बात को तुम मान लोगे, ऐसा करो, अरे वो खुद नहीं जानते हैं, वो क्या तुम्हें सलाह देंगे। इसलिए सांसारिक पुरुष स्त्री जो भी तुम्हें ये बताए कि ऐसा, तो उनको पहले देखो कि उनका जीवन कहाँ है। ये जो बात कर रहा है, बात हमारे भटकाने का प्रयास करता है, ये क्या वास्तव में अपने जीवन को संभाल पा रहा है? नहीं संभाल पा रहा है तो फिर वो बताने का लायक भी नहीं है, उसके बातों को सुनना भी मत, ऐसे लोगों से दूरी रखो।
ये बहिर्मुख लोग केवल बाहरी के चीजों को दिखते हैं, अंदर कुछ नहीं, जलते हैं दिन रात। इसलिए बहिर्मुख लोगों का बात मत सुनो। अगर सत्संगी हो, निरंतर नाम का जप करते हो, तो डरना बिल्कुल भी मत किसी से, क्योंकि सत्संगी और भगवान के भक्त नाम जापक डरता नहीं है। डर किस बात का? अरे भगवान है ना। जानते हो भगवान कौन है? देखो भगवान कौन है। तो इसलिए सत्संग में बहुत ही रहस्य छुपा होता है, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, निरंतर नाम का जप करो, अपने समय को व्यर्थ मत करो। संसार में देखो बहुत ही ऐसी ऐसी घटना हो रही है, किस घटना में हमारा शरीर नष्ट हो जाए, कौन सा हमारे शरीर पर कब मृत्यु का समय आ जाए, कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ एक मिनट भी ऐसा नहीं है कि तुम लग रहा है कि हाँ हम, एक सेकंड भी नहीं है यहाँ। एक सेकंड तुम्हारे जीवन के लिए, एक सेकंड, एक मिनट नष्ट हो जाएगा। अभी बोल रहे हो, अभी निकल जाएगा श्वास, खत्म। तो एक सेकंड, एक मिनट बहुत ही कीमती है। सांसारिक प्रपंची लोगों से दूरी रखो, बहिर्मुख लोगों से दूरी रखो। यही संसार को सत्य दिखाता है। तुम संसार के बहिर्मुख पुरुषों का संग करते हो, उनके अंदर से मलिनता भरता है। वो प्रपंची लोग तुम्हारे अंदर प्रपंच डाल देते हैं, बैठकर दिन भर रात भर घंटों घंटों प्रपंच करते हैं। देखो ये इधर उधर की बात कर लेंगे, ये जलते हैं दिन रात अंदर। जो तुम्हें भटकाए भक्ति मार्ग से, उसको पहले तो उसको हटो उससे, वो कोई भी हो। निरंतर नाम का जप करो, मृत्यु कभी भी तुम्हारे सर पर आ सकती है। ये संसार और शरीर क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का अर्थ होता है जैसे पेन देखे हो, लिखो फीको पेन आता है, बहुत अच्छा चलेगा और एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, उसको लिखो फीको बोलते हैं। ऐसे ही ये संसार और ये शरीर लिखो फीको है। और सत्य क्या है? तो संसार जब भगवान की ओर लगोगे तो यही संसार आपको भगवान में दिखेगा। अभी तुम संसार की ओर लगे हो, इसलिए निरंतर नाम का जप करो। यहां अगर किसी भी व्यक्ति वस्तु का आश्रय लेते हो तो वो बहिर्मुख जीव तुम्हें भटकाएगा ही। ये माया का प्रवाह है। माया, भगवान की जो माया है यही है। इसलिए इनसे दूरी बना के रखो। ये सब जीव माया के ग्रसित है। जीवन निकलता जा रहा है, अरे तुम्हारा जीवन नष्ट हो जा रहा है। अरे अगला जन्म क्या होगा, क्या मिलेगा, कोई पता नहीं है। निरंतर नाम का जप कर, भाग इस संसार से। जितना समय है भगवान में लगाओ, किसी से भी मत मिलो, एकांत रहो, किसी से भी यहाँ मत मिलो, कहीं मत जाओ, एकांत रहकर नाम का जप करो। गृहस्थ में हो तो एकांत रहकर नाम का जप करो। प्रपंची लोगों से बात मत करो, ये प्रपंची विषयी लोग तुम्हें केवल प्रपंच की बात करेंगे। आश्रय लेते हो, हमारा कोई मित्र हो, कोई यार हो, कोई दोस्त हो, अरे भगवान को मित्र बनाओ ना, भगवान को दोस्त बनाओ ना, भगवान को यार बनाओ ना। भगवान से बड़ा कोई दोस्त मित्र यार है का धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में? और जिनके भगवान दोस्त मित्र यार है, फिर सब वही है। इसलिए निरंतर नाम का जप करो। और जो ये लगता है संसार सत्य, ये सत्य नहीं है, इससे दूरी रखो और ज्यादा से ज्यादा नाम का जप करो।
भय करो इस संसार से। कोई भी कर्तव्य तुम्हें भगवान से विमुख करे तो वो कर्तव्य को स्थगित कर दो। हमें अगर बहिर्मुख लोगों से ऐसा संभाषण करने का, प्रपंच करने का, तो उनसे दूरी बना लो, बकवास मत करो। परपंची लोगों से, विषयी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारे भक्ति भजन नाम जब भक्ति के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत बात कर लो, वरना मत करो। जीवन पूरा निकल जाता है, कभी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है। क्यों है, क्या है, ये कौन है। थोड़ा भी भगवान की ओर नहीं चल पाता है, थोड़ा भी भगवान का भजन नहीं कर पाता है इस संसार से जीव। इसलिए 3 बातें ध्यान रखो। एकांत रहो, विषयी पुरुष स्त्री से दूरी रखो जो प्रपंच की बातें करते हैं। भगवान के चर्चा के सिवाय, भगवान के नाम के सिवाय कुछ भी कान में जाए, कान मूंद लो, मत सुनो। ये केवल प्रपंच की बात करते हैं, ये प्रपंच में दिन रात जलता है। ये जो भी है दिन रात ये प्रपंचों में जलते हैं। अरे तुम्हें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, वो भगवान का नाम का रस देखो। जिसने भगवान के नाम का रस लिया